हेलो डियर स्टूडेंट्स, डाउट नेट के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका सेशन होता है इसमें आपकी एक पक्की तैयारी कराई जाती है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, आपको कैसे मोटिवेट करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये कि हम जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमारी बहुत सारी गलत आदतें होती हैं और वो जो गलत आदतें हैं वो कौन कौन सी है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज के सेशन में हम ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी कुछ पढ़ाई की गलत आदतें। तो हमारा सबसे पहला गलत आदत है पढ़ाई करने का, वो है कि हम चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। यानी जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है हम सोचते हैं भाई इसको रट लेते हैं, कौन दिमाग लगाएगा। तो रटना सिर्फ उस केस में सही है जब आप किसी ईयर का नाम याद कर रहे हो, किसी साइंटिस्ट का नाम याद कर रहे हो, किसी सन का नाम याद कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि किसी जगह का या प्लेस का नाम याद कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को आप रट सकते हो। लेकिन आप अगर सोचोगे कि एक लंबी सी थियरी है या एक लंबा डेरिवेशन है उसको आप रट लो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर उस केस में आप पॉसिबल उसको बना भी लेते हो तो थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें आपको भूल जाएंगी। फिर यही होगा कि शुरू का हमें याद करा दो तो हम बाकी लिख लेंगे, बीच का हमें बता दो तो हम बाकी लिख लेंगे, या अंतिम मुझे बता दो तो हम बाकी सारी चीज़ों को बना करके लिख लेंगे। ये वाले सिनेरियो हो जाते हैं। तो रटने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, रटने पे ध्यान मत दीजिए। दूसरी क्या हमारी गलती होती है? दूसरी हमारी गलत आदत ये है कि हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं। मल्टीटास्किंग से मतलब ये है कि आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ तो मैं सोचूंगी कि भाई ठीक है आज तो बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया है, आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ साथ में लेकर के बैठ जाऊंगी और सारा का सारा आज ही पढ़ डालूंगी। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। तो मल्टीटास्किंग मत कीजिए। एक समय में एक ही सब्जेक्ट उठाइए और उसका एक टॉपिक ही अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगली हमारी क्या गलत आदत है? अगली हमारी गलत आदत है कि हम पढ़ते समय गाने सुनना शुरू कर देते हैं। अब गाने सुनने से क्या होगा? बहुत बार ऐसा हुआ है कि भैया गाना सुनना बहुत अच्छा है, गाना सुनने से लोग बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं, गाना सुनने से पेड़ पौधे नाचने लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने वहम से दूर रखिए। संगीत यानी सॉन्ग सुनने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और पढ़ाई के समय आपके माइंड को रिलैक्स नहीं, आपके माइंड को एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो संगीत सुनना यानी गाना सुनकर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग शांति में चला जाएगा, आपको नींद आने लगेगी। तो अच्छा तो यही है कि गाना ना सुनिए, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अगली क्या गलती है हमारे आदतों में जो कि हम पढ़ते समय करते हैं? अगली हमारी गलती ये है कि हम क्या करते हैं, बहुत अपनी क्लासेस स्किप कर देते हैं। होता है कि हमें छुट्टियां चाहिए होती हैं तो हम क्लासेस छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि अपने दोस्त से नोट्स मांग लेंगे, उससे समझ लेंगे। जो चीज़ें आपको टीचर समझा सकता है, जो चीज़ें आप क्लास में उसी दिन प्रेजेंट होकर समझ सकते हो, उस चीज़ को आपको और कोई नहीं समझा सकता। तो कोशिश कीजिए कि अपनी क्लासेस स्किप ना करें, उन्हें छोड़े ना। अगर किसी केस में आपको क्लास स्किप करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आप उस चीज़ का एक प्लान बना लीजिए कि हमें ये चीज़ें और अच्छे से पढ़नी है। तो कक्षाएं यानी आपको क्लासेस स्किप नहीं करनी है। और हमारी क्या गलत आदतें होती हैं पढ़ते समय, वो ये होती है कि हम पढ़ते समय सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं। आजकल सभी बच्चों के पास फ़ोन हो चुका है, मोबाइल फ़ोन उनके पास है। अब वो क्या करते हैं कि पढ़ते समय कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है उनको, या फिर किसी चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके एक बार हाथ में फ़ोन उठाएंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा, इंस्टा खुल जाएगा, फेसबुक खुल जाएगा, ट्विटर खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें भी कुछ कुछ समय के लिए वो खोल खोल के देख लेते हैं कि कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया है, कहीं कुछ अपडेट तो नहीं हुआ है, किसी ने फ़ोटो तो नहीं बदली है। ये सारी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो जहाँ हमारा दिमाग 1 घंटे की पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट होकर लगना चाहिए था, फ़ोन यूज़ करने के चक्कर में हम 20 मिनट भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़ाई कीजिए सिर्फ कंसंट्रेट होकर सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सोशल मीडिया वाली चीज़ों से दूर रहिए। अगला क्या हमारी गलतियां होती हैं जो कि हम अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं पढ़ने की, वो ये होता है कि हम अव्यवस्थित होकर पढ़ते हैं। यहाँ पर अव्यवस्थित होकर पढ़ने से मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको पढ़ते समय किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बुक उठाया, किसी कोने में बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हमें क्या बीच में ज़रूरत पड़ गई, कॉपी की।
बीच में क्या जरूरत पड़ गई, पेन की, बीच में क्या जरूरत पड़ गई, पानी की। तो इन सारी चीजों की जरूरतें पड़ी तो हम बार बार उठ उठ कर जाएंगे, हमारा माइंड उससे डाइवर्ट होगा। तो व्यवस्थित होकर पढ़िए, यानी जिन चीजों की आपको पढ़ते समय जरूरत हो वो सारी चीजें एक पास ले करके बैठ करके पढ़ाई कीजिए। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये होती है कि हम अपनी पढ़ाई की जगह निर्धारित नहीं कर पाते हैं। हमें अगर पढ़ना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा बैठे हुए हैं या भाई बहन बैठे हुए हैं या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम बुक खोल के उन्हीं के सामने पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उनके सामने आप पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन वो जो पढ़ाई है वो आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि अगर सामने वाले इंसान कोई बात कर रहा है, किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आ जा ही रहा है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा। तो कोशिश कीजिए पढ़ाई की ऐसी जगह चुनिए जहां पर आप शांति में एकांत में होकर के पढ़ सके, जिससे आपका दिमाग ज्यादा केंद्रित होकर पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, जो पढ़ने की गलत आदतों में है उन्हें आप अब इग्नोर कीजिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।